छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने यहां से रूप कुमारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने साहू कार्ड खेलते हुए यहां से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर भरोसा जताया। इस बीच साहू बाहुल्य महासमुंद में गैर साहू प्रत्याशी को उतारने वाली बीजेपी ने अब अपना बड़ा दाव खेल दिया है। क्या बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र के प्रहार से कांग्रेस का दाव बेअसर हो जाएगा? महासमुंद लोकसभा में बीजेपी डर गई है। यही वजह है कि यहां अब चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर बीजेपी ने सीट पर कैसे मोर्चेबंदी की है। बता दें कि आमतौर पर इस सीट से किसी साहू समाज के व्यक्ति को टिकट देने वाली पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति काफी हद तक बदल ली, लेकिन कांग्रेस ने इसका फायदा उठाते हुए ताम्रध्वज साहू पर भरोसा जताया और उनको यहां से टिकट दिया। लेकिन अब बीजेपी ने वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यहां पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को आयोजित करवाया। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने एक महत्वपूर्ण नेता को यहां तैनात कर दिया है। जी हां, बीजेपी साहू समाज से आने वाले विधायक ईश्वर साहू के अलावा रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू को यहां पर तैनात कर चुकी है। साहू समाज के विधायकों से ताम्रध्वज के खिलाफ प्रचार अभियान चलवाकर अपने परंपरागत वोट बैंकों को साधने की कोशिश कर रही है। ईश्वर साहू ने ताम्रध्वज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने घर आने की जहमत तक नहीं उठाई। लड़के की हत्या कर दिए जाते, लेकिन वही ताम्रध्वज साहू है जो गृह मंत्री एक भी दिन अपने कार्रवाई नहीं करी। मोर लड़के की गुनेगार मल्ला, हत्यारा मल्ला पे कार्रवाई नहीं करी, और तो और वो समाज के नाम से भी मोर घर में नहीं है। तो ऐसी तो अभी समाज के नाम से महासमुंद लोकसभा चुनाव में गांव-गांव, घर-घर जाके वोट मांगाते हैं। तो हमारे समाज के लोग कभी माफ नहीं करे। ऐसे लोग अपने जब चुनाव के टाइम में आते तो समाज के याद आते हैं। वहीं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा को पटखनी देने वाले मोतीलाल साहू को भी महासमुंद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मोतीलाल ने भी ताम्रध्वज साहू पर बड़ा आरोप लगाया। गृह मंत्रित्व कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा, माता बहनों की इज्जत में से खिलवाड़ हुआ, हत्याएं हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, अपराध बढ़ा, ये किसी के छुपा हुआ नहीं है। 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की व्यथा को देखा है, दुर्दशा को देखा है। तो अब समय आ गया है। हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करते हैं कि ऐसे निरंकुश सरकार, जिन्होंने 5 साल कांग्रेस की सरकार होते हुए सबको छला है, धोखा दिया है। बता दें कि साजा विधानसभा के बिरनपुर मामले में ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं बीजेपी ने साहू को साजा से अपना उम्मीदवार भी बनाया। ईश्वर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री रहे रविंद्र चौबे को मात दी थी। अब ईश्वर साहू की ओर से ताम्रध्वज साहू के खिलाफ बयानबाजी का लोकसभा चुनाव पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं ईश्वर के आरोपों पर ताम्रध्वज साहू क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।